यस। ओके। यस, द स्क्रीन इज क्लियर। हाँ, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश में भी। हाँ बताना बेटा, तेजस हम क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, देखना जरा बाकी सभी। यस लक्षिता, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। वीकली टेस्ट हो गया। वीकली टेस्ट, यस, मैंने सबका कॉपी चेक करके भेज भी दिया है। किसी का बचा तो नहीं ना? सबका भेज दिया मैंने, बड़ी मेहनत करके भेजा है। तो शायद से मेरा सबसे लो है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने किसी का नंबर किसी के साथ शेयर नहीं किया है। आपका नंबर आपके लिए है, आपका कंपटीशन आपसे ही है। आप अपने नंबर से खुश हो तो वही सही, नहीं खुश हो तो आगे लाना है ना। कंपटीशन किसी से नहीं है, कंपटीशन केवल आप अपने से है। और वो भी आपको अच्छा लगता है तो सही है, बुरा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो, है ना। तो ये नहीं कि गलत है, नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए चलिए चलिए, सभी ने अच्छा किया है। वैसे कुछ कुछ डाउट्स हैं अभी, एडवर्ब थोड़ा सा और थोड़ा सा एडजेक्टिव पहचानने में हल्का फुल्का गड़बड़ है, नहीं तो आप लोगों ने अच्छा ही किया है। हाँ तो यस, ये हम सब काफी सारा प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। मुझे लगता है यू आर गुड टू गो, आपने काफी सारा प्रैक्टिस कर लिया है और अभी हम सीधे फर्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। क्यों जी? फर्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। अभी हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। यस, अभी हम फर्स्ट चैप्टर भी, सर आज हमारे स्कूल में भी ये वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये शुरू हो गया। वैसे अभी भी थोड़ा सा वर्ब वगैरह आपको मैं बताऊं तो चलेगा। वर्ब चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, नहीं तो टेंस पहुंचते पहुंचते 4 महीने लग जाएंगे अगर पीछे का पढ़ते रहे। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, टेंस। टेंसेस, टेंस। टेंस ये दो वर्ड से मिला है, दिस इज टाइम प्लस सेंस, राइट। टेंस हेडिंग दीजिए और लिखिए टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस सेंस। टाइम तो आज हमारी मैम बोली कि टेंस एक लैटिन वर्ड से आया है, टेम्पस, जिसका मीनिंग टाइम है। हो सकता है, बिल्कुल सही। सारे तो लैटिन ही है ना। लैटिन, लैटिन मतलब जो यूरोप के बीच वाला इलाका है ना, ग्रीस, लैटिन, फिर उससे लैटिन अमेरिका बन गया क्योंकि स्पेन वगैरह सब ने जाकर के अर्जेंटीना ब्राजील में शासन किया, तो वहां पे लैटिन शब्द जुड़ गया। लैटिन इंग्लिश का बेसिक है, जैसे संस्कृत हमारा बेसिक है। तो टेंस मतलब टाइम प्लस सेंस, है ना। टाइम मतलब समय, सेंस मतलब अर्थ या फिर बताना, बताना, ऐसा लिखो बताना। मीनिंग, मीनिंग ऐसा लिखो, मीनिंग। जो समय के बारे में बताए वो टेंस कहलाता है। जो समय के बारे में बताए वो टेंस कहलाता है। समय किस, हाँ बेटा। फिर आपने जो पिछले 2 क्लास के फिर वीडियो नहीं भेजे हैं। अच्छा, अपलोड कर दिया है मैंने, वीडियो नहीं भेजा। हाँ बेटा। और सर जो आप होमवर्क दिए थे वो वाला भी मेरे पास नहीं है। अच्छा, होमवर्क वैसे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं दिया है मैथ्स का, वो वर्कशीट में ही लिख दिया था एक्चुअली। वर्कशीट में भी मैथ के वर्कशीट 1 में ही लिख दिया था, ज़्यादा होमवर्क मैंने इन 3 दिनों में दिया नहीं है क्योंकि हम बेसिक कवर कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। वर्कशीट 1 करना, वर्कशीट 1 के भी क्वेश्चन नंबर 3 या 4 अभी अभी रहने दो, अभी आप ट्राई मत करो। अभी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप उसमें देख लेना। नेक्स्ट वीक में फिर आता है, अच्छी बात है, ठीक है। अगले वीक उसको फिर कैसे, 4 and 5 क्या वर्कशीट, क्या 4 and 5?
लक्षण 1 का 4 और 5 का होमवर्क दिए थे। अच्छा, मुझे याद नहीं है, तो लिख देना है ना, लक्ष्यता उसमें लिख देना ग्रुप में थोड़ा, और कौन बाद में लिख देना कि ये होमवर्क दिया था। डोंट वरी पायल। हाँ बेटा, कल क्या पढ़ाया जाता? अब मैं बाद में बताऊंगा आपको, अब ये क्लास कर लें। कल हमने वैसे ये पढ़ा था, हाइपोटेनुअस वाला कौन है वो, क्या है वो, ट्रिपलेट पढ़ा था हमने। स्क्वायर, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, वही ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसे निकाले, बुक में जो मेथड है उससे अलग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मेथड हमने कल किया था, राइट। कल वाला वीडियो आप देख सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा ना, फिर से रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। मैं जितना पढ़ाता हूँ बस उतना उतना देखते जाइए, उतना उतना समझते जाइए। मैं स्लो ही पढ़ाऊंगा, बहुत स्लो, कछुए से भी स्लो चलेंगे हम, है ना, लेकिन बीच में हम लोग बहुत पिकअप करेंगे, डोंट वरी, राइट। क्योंकि लिटरेचर सेक्शन इंग्लिश में नॉट अ बिग डील, रीडिंग इज नॉट अ बिग डील, राइटिंग इज समथिंग टू डील विथ, बट ग्रामर इज अ वेरी बिग डील, है ना, बहुत बड़ा काम है, राइट। तो जो समय के बारे में बताए उसको कहेंगे टेंस। तो समय किसका, समय है क्रिया का, वर्ब का। समय किसका, वर्ब का। वर्ब का समय बताना, वर्ब का समय बताना। हाँ तेजस बताओ बेटा। लैपटॉप को चार्ज करना भूल गया तो मोबाइल में ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ बेटा, ज्वाइन करो। तो वर्ब का समय बताना है ना, क्रिया का समय बताना, क्रिया कब काम हो रहा है ना। जो क्रिया का समय बताए वो टेंस कहलाता है, राइट। तो आप एक छोटा सा डेफिनेशन लिखें, आप एक छोटा सा डेफिनेशन लिखें। यस तेजस ज्वाइन कर। आप एक छोटा सा डेफिनेशन लिखें टेंस के बारे में। वर्ड और वर्ड्स expressing the time of happening of action, या स्लैश में देकर के वर्ब। जो क्रिया का समय बताए उसको कहेंगे टेंस, हमेशा ये याद रखना, जो क्रिया का समय बताए उसको कहेंगे टेंस। यही हमें पढ़ना है, क्लास 7 में भी था, राइट। क्लास 7 में भी लास्ट में था बहुत सारा, उसमें भी हमने प्रैक्टिस किया था। क्यों मुंह में याद है, भूल गई? डोंट वरी, लिखते जाना लिखते जाना, पहले क्लास में लिखा है करके मत छोड़ना, लिखते जाना, रिपीट करते जाना, है ना। यस, ये लिखो। जो वर्ब का समय बताए उसको कहेंगे टेंस, काम कब हो रहा है वो समय बताए उसको कहेंगे टेंस। रुचि इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एवरी नाइट, every night she reads for at least 20 minutes before going to bed. At times she narrates these stories to her younger sister. Swami and Friends by R.K. Narayan is Ruchi's favorite book. However, these days she is reading Malgudi Days. Right? ये बहुत फेमस कहानियां हैं, टीवी में भी आई थी मालगुडी डेज, यूट्यूब में भी है, देख सकते हो आप लोग। मालगुडी डेज अबाउट एक स्कूल का शरारती बच्चा है, उसकी स्टोरी है, वो गांव में क्या क्या करता है उसकी सारी स्टोरीज है। यस, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर बहुत सारी चीजों को अंडरलाइन किया गया, कहीं पे ईज को अंडरलाइन किया गया है, कहीं पे रीड्स को किया है, कहीं नरेट्स को किया है, फिर से ईज को किया, ईज रीडिंग को किया है। ये सारे ये सभी वर्ब को अलग अलग तरीके से लिखे गए। रुचि इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। रुचि क्या है, रुचि को किताबें पढ़ना पसंद है। अच्छा बताना, ये एक एक्शन वर्ब है या बीइंग वर्ब है? ये इज जो है यहां पर, रुचि कोई एक्शन कर रही है या बस एक स्थिति को बता रहा है? बताना। स्थिति को बता रहा है। रुचि को पसंद है, रुचि कोई काम नहीं कर रही है ना, उसको पसंद है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। द व्हीकल इज मूविंग, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। द रुचि इज, तो रुचि यहां पर
इज जो है आपका एक पोजीशन, एक स्थिति को बताता है, नॉट एन एक्शन वर्ब बट इट इज अ वर्ब, राइट। शी रीड्स फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, ये भी एक आपका टेंस है, ये हम पढ़ेंगे कौन सा टेंस है आगे, कुछ आपको पता भी होगा, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं उसको। आर के नारायण इज, ये भी उसका स्थिति को बता रहा है ना। शी इज रीडिंग, अभी मालगुडी डेज पढ़ रही है, यस अभी मालगुडी डेज पढ़ रही है, यस। नाउ अभी आपने ये सब देखा, तो अभी हम टेंसेस को एक एक करके देखते चलते हैं। आपके किताब में आई थिंक सब कुछ दे दिया है, नॉन एक्शन वर्ब भी है, यस ठीक है जी। आपके किताब में केवल सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक है, बाकी है कि नहीं, पास्ट है कि नहीं, पास्ट 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 पास्ट, ओहो यहाँ पर है वर्ब एक्सप्रेसिंग और द पास्ट, ओके पास्ट भी है, यस चलिए हमारा काम हो जाएगा। खैर खैर, तो हम अभी बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। तो ये जो समय है ये तीन हो सकता है, पहले, अभी और बाद में, राइट। पहले, अभी और बाद में, इस तरह लेमैन लैंग्वेज में याद करना है ना आपको। ये नहीं सोचना कि सर हिंदी क्यों पढ़ाना है बीच बीच, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पहले मतलब पास्ट, अभी मतलब प्रेजेंट और बाद में मतलब फ्यूचर। अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अतीत, वर्तमान और भविष्य, अतीत, वर्तमान और भविष्य, है ना। समय तीन चीजों का हो सकता है, या तो पहले हुआ होगा, या तो अभी हो रहा होगा, या तो बाद में होगा, या तो बाद में होगा, या तो बाद में होगा। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, यस। और इन सभी के चार चार पार्ट हैं। एक है सिंपल पास्ट, उसी तरह प्रेजेंट का है सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर का है सिंपल फ्यूचर। सिंपल पास्ट हो गया, फिर हो गया क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, जगह थोड़ा शॉर्ट है। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONT डॉट लिख देता हूं मैं, राइट, कंटिन्यूअस। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस, आप लोग पूरा लिखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और क्या है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट। ये सब मैं आपको बड़ी बारीकी से समझाऊंगा, नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द बुक बट इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। फिर लिखो लास्ट वाला बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, then there is present perfect continuous, last one is future perfect continuous, future perfect continuous। दिख रहा है ना, थोड़ा हैंडराइटिंग कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ रहा है मुझे। तो हर एक सेंटेंस, हर एक टेंस की चार कैटेगरी हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार आप इसे लिखें और मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा। क्या कहते हो, केवल किताब से पढ़ा दूं या थोड़ा सा डीप ले जाकर पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं बताओ, डीपली है ना। सभी डीपली, पायल, तेजस, भूमि बताओ, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। थोड़ा डीप पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये मत सोचना कि सर वर्कशीट करा दे हम चले, ऐसा करूंगा तो फिर क्लास 8 में भी आपको, 9 में भी दिक्कत होगी, 10 में भी दिक्कत होगी, जब बड़े हो जाओगे तब भी दिक्कत होगी, है ना। तो थोड़ा डीप ले चलूंगा,
थोड़ा टाइम लगाएंगे इस पे, राइट। चलिए जी कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले ये लाइन एक बना ले कॉपी में, सेंटर में लिखें प्रेजेंट, थोड़ा मैथमेटिक्स की तरह भी पढ़े। प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले इधर है पास्ट, प्रेजेंट के बाद में इधर कहीं है फ्यूचर, प्रेजेंट के बाद में फ्यूचर। डन। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऐसा बनता है नंबर लाइन। मैथमेटिक्स में जैसा नंबर लाइन होता है वैसे ही। प्रेजेंट मतलब अभी, फ्यूचर मतलब बाद में, और पास्ट मतलब पहले। चलिए आगे बढ़े। अब सबसे पहले देखेंगे बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सर हाँ जी, मैं थोड़ा लीव करके और एक बार ज्वाइन करती हूँ। हाँ ज्वाइन करो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये क्या करता है बेटा? ये आपके वर्तमान चीजों को बताता है जो हमेशा होती है। अभी देखते हैं एग्जाम्पल। अभी देखते हैं सबसे फेमस एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक एग्जाम्पल ये है। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, फिश स्विम, मैन वॉक्स। यस, ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिया, एक बार लिख ले इसे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, मैन वॉक्स। अब इसका हम लोग थोड़ा हिंदी भी देखेंगे, राइट। किसी का छूट जाए तो मुझे बता देना। हाँ, यहाँ पे ऊपर भी लिखता हूँ, इसका थोड़ा हिंदी लिख देता हूँ बगल बगल में। सन राइजेस इन द ईस्ट, कंपेनियन मोड से कौन आ? कंपेनियन भूमि कहाँ कैसे ज्वाइन कर रही है? भूमि आप आ गई हो? वो कहाँ से ज्वाइन कर रही हो? भूमि आ गई हो? अरे वो कंपेनियन मोड में नहीं जाना है। चलो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है। ऐसा आपको पता है ना, ऐसा कहना गलत है, पता है कि नहीं? सूरज उगता है ऐसा कहना गलत है, पता है कि नहीं? हम कह देते हैं सूरज कभी उगता नहीं है, सूरज तो वहीं पे है, ये पृथ्वी ही ऊपर नीचे होती रहती है आगे पीछे, तो वो तो बेचारा वहीं पे चमक रहा है दिन रात। सूरज तो वहीं चमकता है, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये कभी साइड में आ जाती है, कभी पीछे आ जाती है, इसलिए हमको लगता है कि पूरब से उगती है ना। उगता वाले उगता ऐसी वो नहीं है, सूरज ही है, हम ही नीचे से ऊपर आते हैं, है ना। ये सूरज है, हम जब नीचे से ऊपर आते हैं हमें लगता है कि सूरज दिख रहा है, हमें सूरज निकल के आ रहा है, राइट। तो सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। यस, और ये क्या है बेटा? चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। फिर क्या है बेटा आपका? मछली, मछलियां, मछलियां देखना स्पेलिंग लक्ष्य, मछलियां छोटी की मात्रा मछलियां तैरती हैं, छोटी बड़ी बताते रहे। मछलियां तैरती हैं। मैन वॉक्स, इंसान मनुष्य चलता है। मनुष्य चलता है। अच्छा, मैं कहूं चिड़िया तैरती है, मछलियां उड़ती है, इंसान भटकता है, सूरज पश्चिम दिशा से निकलता है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा ना? गलत हो जाएगा। इंसान तो भले फिर भी उड़ जाए,
कुछ कुछ लगा करके उड़ जाए, लेकिन चिड़िया तो कभी तैर नहीं सकती। उड़ जाएगा। कौन कौन? पर इंसान तो एरोप्लेन में बैठ कर उड़ जाएगा। एरोप्लेन उड़ रहा है, इंसान थोड़ी उड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तब भी इंसान कहाँ उड़ रहा है? बन जाएगा स्पाइडरमैन। वो होता ही नहीं स्पाइडरमैन फिर। इंसान एरोप्लेन में बैठता है, एरोप्लेन उड़ रहा है ना, इंसान थोड़ी उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। तो कहने का मतलब है इंसान जो चलता है ना, उसका डेली का काम है ना, रेगुलर काम है, यूजुअल काम है। इंसान चल सकता है, चलना ही उसका काम है। मछलियों का काम क्या है? तैरना है। चिड़ियों का काम क्या है? उड़ना है। चिड़िया वही काम करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चिड़िया तैर तैर के जाती है? उड़ उड़ के जाती है। कुछ चिड़िया कूद कूद के जाती है, लेकिन वो एमू वगैरह छोड़ करके बाकी सब फ्लाइटिंग वाले उड़ के जाते हैं। एमू बेचारी उड़ नहीं पाती, तो वो चलती चलती जाती है, स्पेशल केस है वो। लेकिन दुनिया में जितनी चिड़िया हैं सब यूजुअली उड़ के जाते हैं, है कि नहीं? और सूरज जो है हमेशा पूरब से निकलता है, चाहे इंडिया हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूएसए हो। अरे वाले चिड़िया तो उड़ने से ज्यादा झगड़ते हैं। वो तो जाली में है ना अभी, लेकिन उनको आप बाहर छोड़ दोगे तो वो भी उड़ेंगे, राइट? तो चिड़ियों का स्वाभाविक काम क्या है? उड़ना। इंसान का स्वाभाविक काम क्या है? चलना। दौड़ना भी नहीं है ना, दौड़ता तो कभी कभी सुबह है, और वो भी हम लोग कभी कभी नहीं करते हैं। कभी क्या, मैक्सिमम टाइम नहीं करते है ना, मॉर्निंग वॉक वगैरह करते नहीं, लेकिन चलते जरूर है ना। मछलियां भी तैरती जरूर है, तैरना ही काम है उनका, दिन भर तैरती रहती है पानी में। ये करती हूँ मैं, सुबह चल चल कर स्कूल जा रही हूँ क्योंकि मेरा साइकिल पंचर हो गया। साइकिल पंक्चर हो गया इसलिए वो चल चल के जा रही। घर भी बहुत पास में है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इंसान का स्वभाव क्या है, मतलब उसका जो डेली एक्टिविटी है वो चलने से होता है, चिड़ियों का उड़ने से होता है, मछलियों का तैरने से होता है, और सूरज हमारा पूरब से उगता है। यहां पर मैंने हर जगह सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है। यहां पर ये सब कुछ जो तरीका है ना लिखने का, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। मतलब 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 सिंपल प्रेजेंट टेंस किसके लिए यूज होता है? अब वो कैसे लिखा जाता है अभी मैं आगे बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट किसके लिए यूज होता है? यूजुअल एक्टिविटीज, जैसे चलना, इंसान का चलना। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि सूरज का पूरब दिशा से उगना। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूजुअल एक्टिविटीज और यूनिवर्सल ट्रूथ। यूजुअल एक्टिविटीज, और एक लिख लो हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। और एक भी है प्लान्ड इवेंट के लिए, ये स्टार मार्क दे देना, मैं ये आगे समझाऊंगा जब टेंस खत्म कर लूंगा ना, बाद में समझाऊंगा। ये यहां पे स्टार मार्क लगा देना, ये मैं बाद में समझाऊंगा, ये मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। चले जी, लिख लिया इतना। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। यस पायल, सबने लिखा ना? अब आगे आते हैं, लेट अस टेक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, बताते जाना कौन सा सही है कौन सा गलत है, लिखते जाओ पहले। आर्यन, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा रुको, थोड़ा रुको, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मेट, फॉर्मेट इसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वो तो आपको पता है, सब्जेक्ट। सेंटेंस वही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हमेशा वही होता है। और इसमें क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट मतलब नाउन, प्रोनाउन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, कुछ भी और लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है। तो ये इसका फॉर्मेट है। जैसे कि तेजस स्टडीज स्कूल बुक्स, तेजस स्कूल की किताबें पढ़ता है ना, ये इसका स्वभाव है।
क्योंकि तेजस अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा 8 में है तो तेजस स्कूल की किताबें तो पढ़ेंगे ही। तेजस स्टडीज स्कूल बुक्स, बिल्कुल सही बात है, तेजस स्कूल की किताबें पढ़ता है, ये उसका हैबिचुअल काम है। यहां पर आप देखोगे तेजस आपका सब्जेक्ट है। अब थोड़ा वर्ब पे ध्यान देना, V1 V2 अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा वर्ब क्या होता है। अभी यहां पे मैंने V1 लिखा है, राइट। ये V1 क्या है, आगे हम V2 भी देखेंगे, V3 भी देखेंगे, एक बार उसको देखते हैं। लिख लिया इतना आप लोगों ने? हाँ बेटा, तो ये फॉर्मेट V5 भी होगा ना? क्या होगा? V5 में ES लगता है, और हैबिचुअल एक्शन या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ में भी तो ES लगता है। हाँ अभी बताऊंगा, अभी वो V5 याद मत रखो, मैं V1 V2 V3 में ही खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं, ये V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है। ये वर्ब के अलग अलग समय के 3 फॉर्म हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन इरेगुलर वर्ब है ये। स्टडी, स्टडीड एंड स्टडीड, DIED एंड स्टडीड। वॉच, देखना, यहां पर वॉच्ड, वॉच्ड, ये 3 अलग अलग फॉर्म है। बस आपकी जानकारी के लिए इतना रखो। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग V1 यूज करेंगे। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो प्रेजेंट में यूज होता है, जो प्रेजेंट में यूज होता है। ये V1 क्या है बेटा, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका सिंपल पास्ट है, और लास्ट वन को बोलते हैं परफेक्ट। ये हम लोग परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं V3। सिंपल पास्ट हम लोग V2 हम लोग सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। और ये जो प्रेजेंट है ना, ये हम लोग इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो, यहां पर लिखो आप, प्रेजेंट के ऊपर लिखो सिंपल प्लस कंटिन्यूअस, ऐसा लिखो, सिंपल प्लस कंटिन्यूअस, यहां पे यूज करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। V1 हम लोग सिंपल प्लस कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं, V2 हम लोग सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, V3 हम लोग परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ये सही, पायल ने कैमरा ऑन कर लिया, अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे पता चलता है ना, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से। यस, चलिए। तो ये 3 फॉर्म्स आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा है और 7 में भी पढ़ा होगा, 6 में ज्यादा पढ़ा है। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, है ना। वहां पे एक राजकुमारी की कहानी भी थी, याद आ रहा होगा, है ना। वो राजकुमारी सौतेली थी, उसको लेके कहीं नहीं जाते थे, उसमें रेगुलर इरेगुलर वर्ब आपने पढ़ा है, राइट। तो अब यहां पर हमने V1 फॉर्म का यूज किया है, V1 फॉर्म का यूज किया है। आप लोगों ने टेंस में ES का यूज सुना होगा, तेजस स्टडीज, तेजस स्टडीज स्कूल बुक्स, राइट। तेजस स्टडीज स्कूल बुक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लास 7 में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वहां पे आपने देखा होगा जो जैसे हम लिखते हैं ना कि आई गो, वी गो, यू गो, या दे गो, बट हम लोग लिखते हैं क्या, राम, ही, शी गोज, ऐसा लिखते हैं। ये एक्चुअली लक्ष्यता V1 ही है, ये ES को V5 में नहीं गिनते, किसी किसी किताब में V5 देते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड, इसी में आ जाएगा V1 में, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है। तो ये जो थर्ड फॉर्म होता है ना, थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति, ये पता है ना थर्ड पर्सन क्या होता है। जैसे मैं और लक्षिता बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं बात कर रहा हूं लक्षिता से, लक्षिता सेकंड पर्सन है, और भूमि, तेजस, पायल, ये लोग कौन है, थर्ड पर्सन है, और ऑडियंस है ना। तो मैं बोलूंगा
मैं अपने लिए क्या बोलूंगा, आई गो, मैं जाता हूं। मैं लक्षिता को क्या बोलूंगा, यू गो, तुम चली जाओ। लेकिन मैं भूमि के लिए क्या बोलूंगा, भूमि गोज, भूमि गोज, तेजस गोज, पायल गोज। समझ रहे? आपस में जब दो लोग बात करते हैं तो जो बात शुरू करता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात होती है वो है सेकंड पर्सन, और जिसका कोई काम धाम नहीं है, बस कान लगा करके हमारी बात सुन रहा है, वो है थर्ड पर्सन, है ना? वो थर्ड पर्सन है ना, हम दोनों बात कर रहे हैं, अब तीसरे को क्या ही मतलब है ना? सर फिर एक एग्जांपल दूं? हाँ बोलो। सर पड़ोसी। पड़ोसी, कान लगा करके, दीवार में कान लगा करके सुनते रहते हैं क्या बातचीत हो रही है। तो पड़ोसी गोज, है ना, उनके लिए स्पेशल हम थोड़ा सा ईएस लगा देंगे, गोज करके, राइट? तो ये होता है। तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेट आप लोगों ने सीखा, सब्जेक्ट, V1 और एक्स्ट्रा पार्ट अगर आपको कुछ लगाना है। रेडी? समझ गए? इतना ही है। लेट अस टेक एग्जांपल्स। आप लोग मुझे अब बताना, लिखते जाओ, फिर लास्ट में मुझे बताना क्या सही है, क्या ऐड करेंगे। आर्यन स्विम्स, सेकेंड वन इज birds fly, third one is fish swim, and fourth one is he swims in water। थोड़ा सा 4 सेंटेंस लिखो और मुझे बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा थोड़ा मीनिंग गलत है, कुछ भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्या लगता है? जी पायल। पहला वाला सही है, पहला वाला सही, सेकंड वाला तो बहुत शायद होगा। बर्ड्स फ्लाइज होगा बोल रही है वो, FLIES कह रही है वो। नेक्स्ट, फिश स्विम्स होगा, वो कह रही है स्विम्स लगेगा। नेक्स्ट, फोर्थ वाला सही। फोर्थ वाला सही है। ओके, बताना जी, लक्षिता बताना। सर आप स्पेलिंग गलत लिखे हैं, बट BIRDS ठीक तो है? बर्ड्स सर आर नहीं लिख रहा। सॉरी यार, आर है, छोटा हो गया, BIRDS है। सर ये फोर्थ नंबर थोड़ा अलग लग रहा है। पहले से बताओ, आर्यन स्विम सही है? सर सही है? मतलब ये बोलो बोलो। हाँ, अरे कुछ तो बोलो, चलो सही है मान लेते हैं, आपने ये कहा। सेकंड बताओ, बर्ड्स फ्लाई, क्या सही है? सर ये थर्ड पर्सन है क्या, आर्यन? नहीं सर, फर्स्ट पर्सन। और खुद ही सोचो ना, मैंने यहाँ लिखा तो है ना, यहाँ लिखा है ना, ये देखो, यहाँ जो लिखा है, ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन। आर्यन सर थर्ड पर्सन। आर्यन थर्ड पर्सन है ना, आर्यन मैं या आप आर्यन थोड़ी है, आर्यन का नाम लिया जा रहा है, आर्यन कोई दूसरा है। ऐसा थोड़ी होगा कि महाराज लेखराज जी महाराज बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। श्री श्री 1008 आचार्य लेखराज जी महाराज अब लक्षिता को कह रहे हैं कि लक्षिता आप चले जाएं, ऐसा थोड़ी होता है। 1008 वो लगाते हैं ना, वो विशेषण लगता है वो पंडितों के लिए। सेकंड सही है।
सेकंड सही है, मतलब बर्ड्स फ्लाई। जी सर, अच्छा, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाइज। अच्छा, तो ये फ्लाइज सही कह रहे हो, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज रह गया यार, सॉरी सॉरी, छोटा सा इसमें रह गया। इसमें इसमें दे एक लगता है ना, यू तो ऊपर चला जाता है, इसमें दे के साथ गो ही लगता है, ये इसमें ये लगता है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए गो लगेगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए गो लगेगा, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए गोज लगेगा और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए गो लगेगा। दे गो, राम गोज, दे गो, राइट। लेकिन आई गो, वी गो, यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, इंग्लिश में यू तुम और तुम सब दोनों ही यू होता है ना, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए गो लगेगा, लेकिन राम गोस बट दे गो, राइट। हाँ लक्षिता कुछ कह, सॉरी पायल कुछ कह रही है बेटा। हाँ लक्षिता, बर्ड्स, अब बताओ बर्ड्स फ्लाई होगा ना या फ्लाइज होगा? फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई होगा, क्योंकि बर्ड्स थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया ना, दे वाले कैटेगरी में आ गया, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, तो बर्ड्स फ्लाई होगा, फ्लाइज नहीं होगा। पायल, फ्लाइज नहीं होगा, बर्ड्स फ्लाई, ये तो सही है, बर्ड्स फ्लाई। नेक्स्ट, फिश स्विम्स, फिश इज ए प्लूरल, फिश जो है ना, फिश इज ऑलवेज प्लूरल, इस फिश का फिशेस नहीं होता, फिश इज ऑलवेज प्लूरल, फिश सिंगुलर नहीं है, फिश प्लूरल है। इंग्लिश लैंग्वेज में मछलियां नहीं होता, मछली ही होता है, मछली प्लूरल है इंग्लिश में, तो फिश इज अ प्लूरल, तो फिश स्विम नॉट स्विम्स, इंग्लिश में फिश प्लूरल है, तो फिश स्विम। यस, अब मुझे बताओ, ये दोनों तो ठीक हो गया, पहला और चौथा थोड़ा बताओ, भूमि बताना, चौथा नंबर बताना, ही स्विम्स इन वाटर, क्या ये सही है? सर ये सही है। तेजस बताना, आर्यन स्विम्स, क्या ये सही है? यस सर सही है। ये गलत है। अरे आर्यन तो इंसान है ना, इंसान का तैरना क्या उसकी स्वाभाविक क्रिया है? यहां पर जो वर्ब लगा है स्विम्स, ये सिंपल प्रेजेंट लगा है ना, सिंपल प्रेजेंट तभी लगता है जब व्यक्ति का वो काम उसकी स्वाभाविक क्रिया हो। क्या आर्यन दिन भर तैरता रहता है क्या? नो सर, वो तो कभी कभार मतलब कभी कभी तैरता है। आर्यन वॉक्स, ऐसा हो सकता है, आर्यन चलता है, या फिर आर्यन स्टैंड्स, इंसान खड़ा रहता है ना, इंसान एज अ मैमल, इंसान खड़ा रहता है ना, चार पैरों पे तो नहीं चलता, दो पैर दो हाथ में मंकी के जैसा तो नहीं रहता, इंसान खड़ा रहता है। आर्यन स्टैंड्स, दिस इज करेक्ट, बट आर्यन स्विम्स इज इनकरेक्ट। लेकिन चौथे में आते हैं ही, या फिर यहां पर आप लगाओ आर्यन ही लगा दो, आर्यन स्विम्स इन वाटर, ये सही है, आर्यन पानी में तैरता है, ये बात सही है, क्योंकि हमने यहां बता दिया कि आर्यन कहां तैर रहा है, आर्यन पानी में तैर रहा है, तो पानी में तो तैरा जा सकता है, कभी कभी तैरा जा सकता है। आर्यन स्विम्स इन वाटर एट 4 AM, एट 6 AM, एक्स्ट्रा हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आर्यन स्विम्स इन वाटर ऐसा कहना सही है। लेकिन केवल ऐसा कहेंगे कि आर्यन स्विम्स, इसका मतलब यह है कि वो दिन भर तैरता रहता है, हवा में भी तैर रहा है, जमीन में भी तैर रहा है, पानी में भी तैर रहा है, हर जगह तैर रहा है, समझ रहे हो। लेकिन जब हम बोलते हैं फिश स्विम, तो फिश तो पानी में ही तैरती है ना, ये बात क्लियर है, फिश हवा में तो नहीं तैरती। या बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई बोलने की जरूरत नहीं है, बर्ड्स तो उड़ेंगे ही आसमान में ना, जमीन के अंदर कोई उड़ेगा क्या, या पानी के अंदर उड़ेंगे? नहीं उड़ेंगे। यस, तो हैबिचुअल एक्शन के लिए ही सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, राइट। आपको केवल फॉर्मेट देख करके ये नहीं सोचना है कि ये सही है, आपको सेंस को भी पकड़ना है कि क्या ये बात सही है, क्या इसका अर्थ निकल रहा है,
राइट? समझ में आया? जी सर। यस, सभी को और थोड़ा एग्जांपल देने से ज्यादा क्लियर है। और थोड़ा एग्जांपल भी देंगे, डोंट वरी। हमारे पास और भी है एग्जांपल, और देंगे आपको। ये लिख लिया ना सभी ने? ये अच्छे से लिखना इसी को, और डोंट वरी, मैं इतनी बार आपको पढ़ाऊंगा ना, अगले साल भी यही टॉपिक पढ़ेंगे आप, डोंट वरी, है ना? आप पक जाओगे पढ़ते पढ़ते। राइट, है ना? बोलोगे सर बंद करो अब, बहुत हो गया, है ना? तो फिर वो याद रह जाएगा, डोंट वरी। मैं कहूँ एग्जाम्पल लेता हूँ, स्टूडेंट्स स्टडी चिल्ड्रन स्टडी चिल्ड्रन स्टडी, या फिर और एक लेता हूं, चिल्ड्रन स्टडी फॉर एग्जाम। ये तीनों लिखना। डॉग बार्क्स रोहन बार्क्स ये 5 सेंटेंस लिखिए। अच्छा लीजिए, अब बताइए 1 2 3 4 5। तेजस बताओ बेटा, एक बार अच्छे से देख लो, चलो 5 मिनट समय दे दूं, या पढ़ समझ गए आप लोग सब कुछ? 2 मिनट का टाइम लीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, और सारा सेंटेंस एक बार देखिए, क्या सही है क्या नहीं, जो भी लगता है एक बार 2 मिनट्स का टाइम लीजिए। यस लक्षिता। फर्स्ट वाला सही है। सेकंड सही है। नहीं सर, गलत है। थर्ड चिल्ड्रन का वो हैबिचुअल नहीं है स्टडी, कभी कभी। और सर थर्ड का एग्जाम सही है। ओके डॉग बाग में सही है। ओके, रोहन का गलत है। रोहन का गलत है। किसी को और कुछ चेंज करना है इसमें? आयल, भूमि, तेजस, या लक्षिता ने जो कहा है सही? यस भूमि। मुझे सेकंड नंबर सही लग रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि चिल्ड्रंस भी तो पढ़ते हैं ना, तो इसलिए वो तो कोई ना कभी कभी पढ़ते हैं, छुपे तो पढ़ते हैं। चलो आते हैं, इस बात पे आते हैं। और कोई? तेजस कोई चेंज है? सही है। लक्षिता ने जो कहा है सही है, या भूमि ने ये वाला जो कहा है ये सही है? सेकंड और गलत। सेकंड वाला गलत ही होगा क्या, ऐसा? थर्ड वाला गलत। थर्ड वाला गलत है। हाँ तेजस, क्या सेकंड वाला गलत है, या भूमि के साथ जाओगे? सही है? गलत है। गलत है। ओके, चलिए आते हैं, सब कुछ आते हैं। स्टूडेंट्स, मैं जैसे ही स्टूडेंट्स बोलता हूँ, स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट तो पढ़ते ही है,
स्टूडेंट, बच्चा, बूढ़ा कुछ भी हो सकता है ना, स्टूडेंट्स का कोई उम्र नहीं है, स्टूडेंट्स का कोई उम्र नहीं है, स्टूडेंट्स का काम ही है पढ़ना। लेकिन चिल्ड्रन तो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या दिन भर पढ़ते रहते हैं, या क्या उनका वो स्वाभाविक कार्य नहीं है ना। चिल्ड्रन का काम पढ़ना नहीं है, हाँ परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं, एग्जाम आएगा तो परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये नाम ही स्टूडेंट्स है क्योंकि वो पढ़ने के लिए बने। वर्ड्स को ध्यान दो, स्टूडेंट्स कहा मैंने चिल्ड्रन बाद में कहा, मैंने स्टूडेंट्स कहा, तो ये सही है, ये गलत है। लेकिन इसके साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दूं तो चिल्ड्रन स्टडी फॉर एग्जाम्स, ये सही है। बच्चे एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ते हैं ऐसा कहना मतलब वो दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, वो उनका कुछ दूसरा काम नहीं है, ये उनका मेन काम है। समझ रहे हो, पढ़ना उनका मेन काम है। लेकिन पढ़ना मेन काम किसका है, स्टूडेंट्स का, है ना। चिल्ड्रन का मेन काम क्या होता है, चिल्ड्रन छोटे बच्चे, चिल्ड्रन चिल्ड्रन प्ले, ऐसा कह सकते हो, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते रहते हैं। खेलने का मतलब इधर से उधर होते रहते हैं, कभी हाथ पैर हिलाते हैं, कभी भाग जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये उनका स्वाभाविक काम है। दिस इज करेक्ट। चिल्ड्रन इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। चिल्ड्रन प्लूरल, चाइल्ड सिंगुलर है, तो चिल्ड्रन स्टडीज मत लगा देना, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, चिल्ड्रन स्टडी। तो चिल्ड्रन स्टडी फॉर एग्जाम, ठीक है। भौंकना कुत्ते का काम है, इंसान का काम नहीं है। मैं बोलूं डॉग शाउट्स, ये गलत हो गया ना, डॉग शाउट्स ये गलत है। रोहन शाउट्स एट पीपल, रोहन भी लोगों के ऊपर चिल्लाता है, हमेशा चिल्लाता थोड़ी रहता है। इंसान हमेशा चिल्लाता रहता है क्या, नहीं ना, ये उसका स्वाभाविक काम नहीं है, राइट। ये उसका स्वाभाविक काम नहीं है। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट है ना, इसमें थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को भी लगाना है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकली लाइफ में क्या होता है। केवल आप सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा पार्ट लगा दोगे तो नहीं बनेगा बात, है ना। इंग्लिश थोड़ा सा सेंस भी है, थोड़ा क्लियर हो गया, थोड़ा क्या इसमें बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आप आज ही बहुत सारा क्वेश्चन भी भेज दूंगा, अभी क्लास के तुरंत बाद क्वेश्चन भेजूंगा, तो उसको भी करना, क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जितना आपने 5, 6, 7 में पढ़ा होगा उससे कई ज्यादा क्लैरिटी अभी हो जाएगा, राइट। तो हैबिचुअल और यूनिवर्सल एक्शन के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको देखना, सिटिंग अंडर द सन, सिटिंग अंडर द सन, सन मतलब सूर्य, बर्न्स द स्किन, बर्न्स स्किन, द लगाने की जरूरत, बर्न्स स्किन चमड़ी, है ना, चमड़ी। मैंने लिखा सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स अंडर द सन, अंडर द सन बर्न्स स्किन। दोनों सेंटेंस में कौन सही है कौन गलत है, क्या मीनिंग आ रहा है। सिटिंग अंडर द सन बर्न्स स्किन, सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स अंडर द सन बर्न्स स्किन, कौन सा सेंटेंस पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्या है। एक मिनट, हाँ पायल दोबारा बोलो। सर फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है और पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अच्छा, लक्षिता बताओ। क्योंकि फर्स्ट वाले का मीनिंग हो रहा है सन के मतलब सन कोई जब हुआ और हम उसके नीचे बैठे हैं, लेकिन सेकंड का मतलब लंबे घंटे तक
सूर्य के नीचे बैठने से हमारे स्किन को जला देता है। तो ये जो वर्ब है सिंपल प्रेजेंट, ये कहाँ पर सही है? यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है? तेजस सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड में सही है। भूमि सर मेरा भी सेकंड में ही सही है। सेकंड में सही है, फर्स्ट में गलत है। तो सूरज के नीचे बैठने से ही क्या स्किन जल जाएगा? सिटिंग अंडर द सन का मतलब क्या हुआ? सूरज के नीचे बैठने से स्किन जल जाएगा। नहीं तो हम लोग क्यों कहते हैं कि सुबह सुबह सूरज के नीचे बैठना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, कहते हैं ना, डॉक्टर भी कहते हैं। तो लेकिन हाँ सर अगर ज्यादा धूप होगा तो वो जल जाएगा ना। यस, अगर थोड़ा थोड़ा धूप होता है जो सुबह सुबह, वही सनलाइट में बैठने से कुछ नहीं होता है। यस। आप अगर ज्यादा घंटों के लिए बैठोगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, सुबह 6 बजे से बैठोगे 10 बजे तक, तब भी जलने के चांसेस है। इतना समय बैठोगे तो जल सकता है स्किन। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। मतलब सेकंड हैबिचुअल है, ऐसा होगा ही होगा, 100% ऐसा होगा, राइट? 100% ऐसा होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स का पढ़ना ये 100% है, चिल्ड्रेन का पढ़ना नॉट 100%, लेकिन परीक्षा के लिए बच्चों का पढ़ना ये भी 100% है। कुत्ते का चिल्लाना भौंकना ये 100% है, इंसान का भौंकना बिल्कुल 0% है, कुत्ते का भौंकना 0% है। ऐसा होता ही नहीं, राइट? ऐसा होता ही नहीं। तो जो 100% होता है वहां पर क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ये भी लिख दो ऐसा, 100% मतलब सिंपल प्रेजेंट। इस तरीके से भी आपको याद रहे। जो चीज 100% होगी वहां पर सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। वहां पर सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। डन? जहां पर 100% पॉसिबल है, पॉसिबल भी लिख दो, जो 100% पॉसिबल है वहां पर सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे, जो होता ही होता है। नेक्स्ट एक फाइनल एग्जांपल ले लेता हूं। इफ यू हीट वाटर to 100 degree Celsius, it boils. It boils. तो ये बॉयल्स, ठीक है। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस में अगर आप गर्म करोगे तो उबलने लगेगा। क्या ये 100% है? क्या ऐसा ही होता है हमेशा? अरे नहीं, कैसे? मतलब होता है लेकिन 100% तक लेने से थोड़ी ना। अरे 100 डिग्री सेल्सियस में पानी में गर्म करोगे तो वेपर बन के उड़ जाएगा ना, साइंस में पढ़ा है। जी सर। हाँ तो ये 100% है ना। पानी को 100 डिग्री पे ही बॉईल करना है, 30-40 डिग्री पे नहीं कह रहा हूं मैं। तो मेरा मतलब अगर हम गर्म करें ही तो बॉईल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस कोई जरूरी नहीं है ना। चलो और थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इट वेपोराइजेस। अब तो सही है, ये सही है, लक्ष्यता ने अच्छी बात कही। इट वेपोराइजेस। पानी को 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो वेपर बन के उड़ जाएगा, ये सेंटेंस सही। लेकिन मैं कहूं इफ यू हीट वाटर, इट वेपोराइजेस, ये गलत हो गया। पानी को गर्म करने मात्र से वो भाप बन के नहीं उड़ता, 100 डिग्री या उससे ऊपर ले जाएंगे तो वो भाप बन के उड़ जाता है। तो पहले पे टेंस का यूज सही है, सिंपल प्रेजेंट दूसरे में गलत है। क्लियर, एकदम परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट हमेशा के लिए क्लियर। अब इसमें कुछ बचा नहीं, जो थोड़ा सा बचा था वो है ये प्लान्ड इवेंट। ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं।
प्लान्ड इवेंट मतलब जो पहले से निर्धारित है, वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, नॉट नाउ। अभी क्लियर हो गया सिंपल प्रेजेंट पूरा अच्छे से, Yes, sir. है ना? जो चीज हमेशा होता है वो है सिंपल प्रेजेंट। जैसे भूमि आजकल हमेशा ही स्कूल चलते चलते जाती है, तो भूमि वॉक्स टू स्कूल। सर हमेशा नहीं, सिर्फ 2-3 दिन हुआ है मैं चल कर मुझे जाना पड़ता है। हाँ तो मान लेते हमेशा हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? भूमि वॉक्स टू स्कूल। या फिर आप अगर आप हमेशा कैसे पापा के साथ जाती हो? तो सर मैं खुद जाती हूँ साइकिल से। हाँ तो भूमि साइकिल्स टू स्कूल, ये सिंपल प्रेजेंट है। भूमि साइकिल्स टू स्कूल, ये सिंपल प्रेजेंट सही है, क्योंकि हमेशा भूमि साइकिल में चलती है, साइकिल में जाती है। क्लियर है? डन। चलिए आज की कहानी यही रखते हैं, वर्कशीट में आएंगे, डोंट वरी, और कल परसों की क्लास हम लोग और करेंगे। देखते हैं एक दिन सैटरडे को थोड़ा सा हम लोग राइटिंग सेक्शन को भी देख लेंगे संभव हुआ तो, लेकिन शुरू में हम लोग थोड़ा सा ग्रामर को ज्यादा फोकस करेंगे। जी बेटा। स्पेशल क्लास कब होगा? समर वेकेशन समर वैकेशन में? जी आप तो सर बीच में नेक्स्ट ईयर भी करवाते थे। ये स्पेशली तो चल रहा है, इतना समय देखो सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं 1 घंटे से। सर आप जो बोले थे कि संडे मंडे ट्यूसडे मैथ का कराएंगे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इंग्लिश का, तो क्या? नहीं उल्ट, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ का, हाँ और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश का। जी। फिर क्या संडे में 2 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा? संडे में वीक में जो भी पढ़ा है सब कुछ, मैथ्स और इंग्लिश दो। सर मतलब एक टाइम मैथ के लिए और एक टाइम इंग्लिश के लिए? नहीं उसी 1 घंटे में होगा सब कुछ। सर दोनों सब्जेक्ट? जी सर उसी में 30 क्वेश्चन होगा, वो इंग्लिश और मैथ्स मिलाकर। 30 60 कर देते। 60 नहीं प्लीज सर, 60 नहीं, 40 पढ़ाए थे मैथ का वो क्यूब का डिफरेंस निकालना, वो आज हमारे स्कूल में बोले कि वो दोनों प्लस कर देने से भी डिफरेंस निकलता है, और वो आप जो बोले थे प्रोसेस वो भी एक मिनट मैं आप सेकंड वाला प्रोसेस जो बताए थे, माइनस करके प्लस करके फिर उसको इंटू करना, वो भी बोलिए, और उसके पीछे जो डिफरेंस निकालना है उसको उसका सम निकाल देने से भी आंसर निकल जाएगा सर को दिखाना। पूरा सेम सर वही समझाए थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। ये सर। हाँ तो क्या बताए स्कूल में, बताना। तो मतलब आज वो 8 नंबर प्रॉपर्टी में शायद हाँ डिफरेंस निकालना था स्क्वायर का, ये वाला राइट। बोले कि उसमें बोले कि वो दोनों डिजिट को प्लस कर देने से भी आएगा, और दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई करके उसका सम को भी आएगा। नहीं केवल प्लस करेंगे तो नहीं बनेगा ना, माइनस भी निकालेंगे प्लस भी निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। नहीं सर आज प्लस भी बोले। चलो 1 मिनट रुको, ये 27 माइनस 26 स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ स्कूल में क्या बताए, क्या कैसे करना है बताओ। पहले बताए कि 27 प्लस 27 + 26 53 ब्रैकेट में रखकर फिर 27 माइनस 26 1 हो गया सर। फिर उसको मतलब प्लस में जितना निकला और माइनस करने से जितना निकला उसको इंटू कर दिए। तो सर आप जैसे बताए थे पूरा सेम टू सेम पूरा सेम टू सेम, लेकिन प्लस करने से भी तो वही आ रहा है। नहीं वो तो यहाँ पर 27 माइनस 26 1 हो रहा है ना, हर जगह थोड़ी होगा। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, कहाँ गए मेरे वो भयंकर वाले एग्जाम्पल, हर जगह थोड़ी होगा। हाँ जी सर आज मैं भी क्लास में थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि सर फर्स्ट प्लस कर दिए, तो मैं कंफ्यूज हो गई, मतलब सर दिए थे
ऐसे ही आप जैसे 27 माइनस सॉरी प्लस माइनस 26 दिए तो वैसे दिए थे, तो खाली प्लस कर देने से मतलब माइनस करने से वो 1 आएगा, तो फिर उसको प्लस करने से उसको इंटू करने से तो वही आएगा, तो वही वाला मैं फिर शॉर्टकट में लिखा है। रुको सुनो यहाँ पर 27 26 है। मैंने कल एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, मैंने कहा 35 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर करो। अब आप जो मेथड कह रहे हो, आप कह रहे हो कि सर केवल प्लस कर दो, राइट, 35 प्लस 25 कर दो, ऐसे बता रहे हो ना, इन दोनों को ऐड करना। अब कितना बच रहा है, ये 60 आ रहा है, लेकिन ये आंसर थोड़ी होगा, आंसर ये होगा करने से। अरे बेटा ये तो दिया है एग्जाम बुक में, ऐसा हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कंसेक्यूटिव नंबर तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं बोलूँ 35 स्क्वायर और 25 स्क्वायर के बीच निकालो, ऐसा भी तो हो सकता है। एग्जाम में क्या हमेशा बोलेगा 35 34 33 32, जरूरी है क्या? कोई नियम थोड़ी है। यस तेजस, सर जो प्लस वाला मेथड है ना, वो बस कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जो है उस पे ही अप्लाई होगा, उस पे अप्लाई, इसलिए इस मेथड को रिजेक्ट करो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये याद रखो, ये हमेशा काम आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दो नंबर के सर यही वाला प्रोसेस दोनों नंबर में ही काम आ जाएगा, मतलब कॉन्सेक्यूटिव नंबर में भी काम आ जाएगा और ये वाला नंबर में भी काम आ जाएगा। कोई भी स्क्वायर हो, अच्छा 4 डिजिट माइनस 3 डिजिट स्क्वायर में भी काम आएगा, 2 माइनस 1 में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। लेकिन ये जो 27 माइनस 26 एक नंबर वाला डिजिट है ना, वो हर जगह काम नहीं आएगा। ठीक है जी, बात बोलो। आपने एग्जाम के बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया ना, आज सर ने एग्जांपल दिए करने के लिए। अच्छा, मेरे साइड में मेरे दोस्त बैठी थी, हाँ, आप इतना स्पीड मुझे एडिशन सिखाया, मैंने सिर्फ 2 सेकंड में कर दी। अच्छा, तो बोली तो स्पीड कैसे कर दी? तो बोलो जॉइन परिवार विद्यालय ऐसा बोल दो, है ना, उनको वीडियो दिखा देना। खैर, तो ये आप लोगों की मेहनत है। हाँ देखो, आप लोगों की मेहनत है। जैसे 2 क्या एडिशन याद है आपको? सर मैं तो वैसे करती हूँ, लास्ट डिजिट को प्लस करके सेकंड लास्ट में कैरी कर लेती। यस, बस देख के जैसे 4 डिजिट प्लस 3 डिजिट आप क्या करते हो, ये 2000 है, 2000 हो गया, ये 200 है, 500 700 हो गया, 30 40 70 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब जोड़ दो जी, ये हो गया 773, 2773, 2773, ये आंसर। हाँ जी सर मैं पहले ना सर मैं ऐसे हाथ में गिन कर करती थी और कॉपी भी यूज होता था, अभी सिर्फ नंबर देखने से ही दिमाग में सॉल्व हो जाए कैसे मुझे पता नहीं। चलो ये तो आप लोगों की मेहनत है। अरे ऐसा ही ना, मैंने एक बच्चे को देखा था सर मतलब आप जो प्रोसेस बताए थे जी, वही प्रोसेस काम में नहीं आता है, तो सिर्फ देखने से ही दिमाग में कैलकुलेट हो जाता है। यस आपका अपना मेथड आपको आ जाएगा। जैसे मैंने एक बच्चे को देखा है कि उन्होंने पहले हाथ से कैलकुलेट किया, राइट, क्या था 19 प्लस 18 था, तो 19 तो 19 गया, 18 कैलकुलेट कर लेके 19 20 21 22 23 ऐसा 18 है, तो यहाँ तो 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया। अब 8 गिनने के लिए उसने पैर की उंगली गिनना शुरू कर दिया। मैंने बोला बेटा अगर मैंने 45 दिया होता तो आप कैसे करते? अगर मैंने 19 प्लस 45 दिया होता तो ये 5 है, ये 5 है, नीचे 5 है, वो 5 है, 20 तो हो गया, और 25 क्या फिर से हाथ में गिनते क्या? ऐसा नहीं होगा। में सर जो लाइन है ना वही उसको वो गिनता है। इतना ज्ञानी बच्चा आप कहाँ से सोचे? उनको वही सिखाया ना बेटा, वही सिखाया है कि ऐसे ऐसे गिनना है। वो इन्हें तो ये छोटा छोटा लाइन गिनते फिर वो उतरी। सर मैं भी क्लास 5 4 तक ऐसे ही गिनती करती थी। आपने YouTube वगैरह में भी एक जापानीज टेक्निक देखा होगा, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ यहाँ पे रिबन बांध लेते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, बस यूनिट प्लेस समझ जाओगे और प्लेस वैल्यू समझ जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, चले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए।
ठीक, मैं कुछ छोटा सा प्रैक्टिस करने के लिए भेजूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग्। उनको हमारा वीडियो भेज देना लक्ष्य था, एडिशन वाला, है ना? जी सर। थैंक यू सो मच। सर ग्रुप में डाले थे ना? हाँ, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।